अगर सोचा जाए चातुर्मास व्रत स्वामी जी ये सब कुछ लोग करते हैं, मगर हमें संतुष्टि इस बात का है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी चातुर्मास के इस काल में एक भुक्त का व्रत करते हैं। उसके अलावा नवरात्रि के दिन 9 दिन उपोषण का व्रत भी करते हैं। आज हम ये सब कुछ करने के बाद, अर्थात आध्यात्मिक रुचि को अपने साथ रखने के बाद, ऐसे प्रधानमंत्री इस स्थान पर 2014 के बाद आने के बाद आज हमारा भारत देश कितना आगे बढ़ा है ये आप सबको मालूम है। तो इसका श्रेय वो चातुर्मास व्रत में किया हुआ एक भुक्त का व्रत और नवरात्रि में किया हुआ उपोषण से भी ये सब कुछ होने की संभावना है, ये प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया है। और उन्होंने ये भी सबको एक इच्छा जगाया है कि आप भी इस तरह का परिपालन अपने जीवन में भी करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी को ये भी कहना चाहते हैं, आपने चातुर्मास व्रत का एक भुक्त का व्रत भी पालन किया है, नवरात्रि में उपोषण का भी पालन किया है। अगर एकादशी के दिन भी उपोषण हो जाए तो भारत 2047 का विकसित भारत शीघ्र से ही परिपूर्ण हो जाएगा, ऐसा हमारा विचार है। अत्यंत संतोष का विषय यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को गोवा अत्यंत प्रसिद्ध है, किंतु इसी समय या इसी स्थान में इनका तकदीर भी यहाँ पर ही लिखा गया है। उन्होंने भी अपने वक्तव्य में कहा है, 2002 में जब वे गोवा में मीटिंग में थे, तब गुजरात का बागडोर संभालने के लिए गोवा में ही सब कुछ यहाँ पर अनुमति प्राप्त हुआ था। और 2013 में जब वे गोवा में आए थे तो उसी समय गोवा में ये डिक्लेयर किया गया था कि प्रधानमंत्री का जो प्राइम मिनिस्टर का क्रेडेंशियल है वे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे करके 2013 में घोषणा भी इसी गोमांतक भूमि में हुआ था। तो इस नाते उनका जो ये पॉलिटिकल का करियर है, इसका जो तकदीर है, वो सब कुछ गोवा में ही स्थापन हुआ है। और एक संतुष्टि की बात यह है कि हम विशेष करके मोदी जी को प्रशंसा करते हैं, या भी सभी लोग मोदी जी को प्रशंसा करते हैं, किंतु उसके साथ साथ हमें ये भी विस्मृति नहीं होना चाहिए कि आज जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, इसका संपूर्ण श्रेय उनके माता जी हीराबेन मोदी जी को जाता है। इसका कारण ये है, गोवा का जो गोवा लिबरेशन डे है वो जून 18 तारीख को मनाया जाता है, और योगा योग से 1923 जून 18 तारीख को हीराबेन मोदी जी का भी जन्म हुआ है। मां का जन्म जून 18 तारीख को हुआ है, और गोवा का जो गोवा लिबरेशन डे जून 18 को मनाया जाता है वो भी जून 18 को मनाया जाता है। और उसी गोमांतक भूमि में हीराबेन मोदी जी के धर्मपुत्र का भी पॉलिटिकल करियर का एक तकदीर भी यहां पर ही लिखा गया है। तो उस नाते से और एक नाता जुड़ गया है कि मां का भी आशीर्वाद इस गोमांतक को भी लग गया है। विशेषकर से हम इस विषय पर जोर देना चाहते हैं, हम तो आध्यात्मिक जीवन से परिचित है, सन्यासी जीवन जगाते हैं, तो आध्यात्मिक विषय से इनका तुलना किया जाए तो महाभारत तो आपने सभी लोगों ने पढ़ाया हुआ है, सुनाया हुआ है।
तो वहां पर 3 लोगों का पात्र आता है, दुर्योधन, युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण का। तो दुर्योधन का सोच क्या है, ये आपको सब कुछ मालूम है, दुर्बुद्धि का व्यवहार करना, इस तरह का सोच दुर्योधन का है। और हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोच करता है, किसी दूसरों के बारे में सोचने की उनका प्रवृत्ति नहीं था, सिर्फ अपने बारे में। दुर्योधन सिर्फ अपने बारे में सोच करता था। युधिष्ठिर अपने परिजनों का सोच करता था, अपने फैमिली के बारे में सोच करता था। मगर श्री कृष्ण परमात्मा जी सभी लोगों को याद करते थे। अभी इस संदर्भ में हम उनको, उनका जन्म स्थान भी द्वारकाधीश का उनका जन्म स्थान है, जो द्वारका हम बोलते हैं गुजरात में, उनका जन्म स्थान द्वारकाधीश का है। अर्थात कृष्ण जी का जहां पर उनका द्वारका वहां पर हुआ है, वहां पर ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म स्थान है। गोवा में भी श्री कृष्ण जी का आगमन हुआ है और श्री कृष्ण जी का गांव में अथवा श्री कृष्ण जी का धाम में जन्म होने के कारण उनका विचार भी श्री कृष्ण जी से ही बन गया है। जो भी दुर्योधन है, जो भी भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, उनको भी वो पाठ पढ़ाते हैं। और जब जब देशवासियों को प्रधानमंत्री से कुछ आशा है, वो भी दीपावली के अनेक अवसर पर वो भी आपको प्रदान करते हैं। और श्री कृष्ण की जैसे सोच कब आता है, कोविड काल में देखा होगा, जब वो वैक्सीन की जरूरत थी, प्रधानमंत्री जी ने हमारे लोगों को भी वैक्सीन दिलाया और विश्व को भी वो वैक्सीन पहुंचने जैसे उन्होंने प्रयास किया। ये कृष्ण जी का सोच है, सिर्फ हमारा नहीं, सभी विश्व का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। आज हम हीराबेन मोदी जी का यहाँ पर विशेष तौर पर प्रशंसा करते हैं, क्योंकि हीराबेन मोदी जी ने हमें हीरा जैसा पुत्र इस देश को दिया है। जिसके वजह से आज हमारा भारत चमक रहा है और साथ ही साथ हम सभी समाज बांधव भी चमक रहे हैं, क्योंकि हीराबेन मोदी जी ने ऐसे एक हीरे को जन्म दिया है। आज हम इनको धर्मपुत्र से संबोधित करते हैं, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए बागडोर संभाला। अयोध्या में रामलला जी का प्रतिष्ठापना हुई, अभी दो दिन पहले ध्वजारोहण भी वहां पर हो गया और अभी पुर्तगाली में भी फिर यहां आकर राम जी का प्रतिमा का भी अनावरण करके दिया है। ऐसे धर्मपुत्र को हम सभी यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को हम आह्वान करते हैं कि आप जोर से तालियां बजाकर उनका फिर से अभिवादन कीजिएगा। अगर राम जी का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी पर है, इसका कुछ उदाहरण देना चाहे तो सिर्फ एक हम बता देते हैं। एक समय ऐसा था, चाय बेच के जीवन करना था। एक समय ऐसा था, चाय बेच के जीवन चलाना था, किंतु भगवान राम की आशीर्वाद से आज ऐसा एक समय आ गया है कि हम जब भी चाय पीते हैं तब हम मोदी की ही चर्चा करते हैं। ये परिवर्तन जो उनके जीवन काल में हुआ है, तो इससे एक तो सोच हो जाता है कि इनके साथ राम जी का आशीर्वाद शतसिद्ध है करके इन्होंने आज दिखा दिया है। इनका
एक अत्यंत विनयपूर्वक एक गुण को हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि जब ये वाराणसी में गए थे और योगा योग से जहां पर हमारा पहला वाराणसी मठ हुआ है, सौभाग्य है सभी लोगों का कि जहां पर वाराणसी मठ है उसी लोकसभा क्षेत्र से वे प्रतिनिधित्व करते हैं और वहीं पर गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम का मठ है। और ये मठ मध्वाचार्य सिद्धांतों का प्रचार करता है, मध्व सिद्धांत को प्रचार करता है, द्वैत सिद्धांत को प्रचार करता है। और हमें संतुष्टि इस बात की है कि हमें एक अवकाश मिला कि गुरु मध्वाचार्य के मूर्ति को उनको प्रस्तुत करके उनका गौरव करने का एक अवकाश भगवान ने हमें दिया है। वाराणसी क्षेत्र में जब विश्वनाथ मंदिर में गए थे तब उन्होंने पुजारी के बारे में भी उन्होंने सोचा है। हम लोग देखते हैं कि ये करते हैं वे करते हैं, किंतु मोदी जी को पुजारी गण का भी उनका उतना ही आदर प्रेम है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश का फुल्ला करके है, हेम फाइबर करके है, जो आप पहनकर आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। तो उन्होंने देखा कि हमारे पुजारी जन को थोड़ा कठिनाई होती है, तो उन्होंने खुद उसे मंगाकर सभी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी गण को उन्होंने उस फुल्ला को उन्होंने प्रदान किया है। तो इतना सोच हमारे प्रधानमंत्री रखते हैं। ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, समय का पाबंदी होने के कारण, समय का अवकाश होने के कारण हम आज के यहाँ पर उपस्थित विशेषकर भारत के प्रधानमंत्री और एवं प्रधान सेवक करके हमेशा संबोधित करते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको लंबी आयु मिले, लंबी आयुष्य मिले और आपका जो हमारा देश का जो सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसमें से गोमांतक लोगों का, पुर्तगाली लोगों का इनका साथ मिला। इनका साथ मिलने के वजह से आज हमारा राम प्रतिमा खड़ा हुआ है। अभी ये राम प्रतिमा यहाँ पर स्थापन होने के कारण अब इसका विकास होगा और जब जब विकास होता है लोगों का विश्वास भी बढ़ता है और जब विश्वास बढ़ता है हम इस सब प्रयत्न करके हम प्रयास करते हैं। तो इसीलिए हम आशा करते हैं भगवान से कि इनका जो संकल्प है और भारत विकसित भारत है वो सब कुछ परिपूर्ण हो जाए और राम जी का संपूर्ण आशीर्वाद यहाँ के श्रद्धालु और मंच पर बैठे हुए सभी लोगों को प्राप्त हो जाए। ऐसे राम जी और वीर विठल जी से प्रार्थना करके हमारा 2 शब्द हम यहाँ पर मंगल करते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। स्वामी जी के पावन चरणों में फिर एक बार प्रणाम। यह पल है कुछ क्षणों को और घटनाओं को संजो कर रखे। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान किए 550 वर्ष के स्मारक सिक्के का अनावरण करें।